फार्मेसी में सबसे बड़ी बेस्ट ये होती है कि फार्मेसी में जो मेडिसिन अरेंज होती है वो किस तरह होती है, वो किस तरह करनी चाहिए। हमें ABC वाइज करनी चाहिए या फिर कंपनी वाइज करनी चाहिए। ABC वाइज क्या फ़ायदा होता है, कंपनी वाइज क्या फ़ायदा होता है, और बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं वो किस तरह चलते हैं। इवन की जो छोटी फार्मेसी होती हैं जिस तरह का मैंने की हुई है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, और जो दूसरे ब्रांड होते हैं वो किस तरह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर रहा हूँ नुमान इजाज़, आप देख रहे हैं नौमे की आवाज़। आज हम बात करेंगे किसी ऐसी वैसी बात पे नहीं, आज हम बात करेंगे कि फार्मेसी में जो सेटिंग होती है वो किस बेस पे होती है। क्या अल्फ़ाबेटिक करनी चाहिए, क्या कंपनी वाइज रखनी चाहिए, या फिर जो आपको ईजी हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई जैसे मैंने की हुई है कि वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि मैंने अल्फ़ाबेटिक नहीं की हुई, कंपनी वाइज की हुई है, ठीक है। और ABC का क्या फ़ायदा है, नुकसान है, कंपनी का क्या फ़ायदा नुकसान है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखा जाए तो हम बात करेंगे ABC, ठीक है। ABC में सबसे पहले कि आपने A से लेके Z तक आपने सर्च करनी है, ठीक है। मतलब कि सेटिंग करनी है, सेटिंग करके जो भी होगा वो आपने सेटिंग कर देनी है। मतलब कि A वाली रैक में A वाली चीज़ होनी चाहिए, B वाले रैक में B वाली चीज़ हो, C वाले रैक में C वाली चीज़ हो, आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे एक बेनिफिट आपको ये होता है, फ़र्ज़ कर लें कि आपने नया लड़का हायर किया, उसको जब बताया कि भाई जैसे कि रेज़ी कैप्सूल ले आओ। रेज़ी कैप्सूल कहाँ होता है, चलो R में होगा, ठीक है। वो R में जाएगा, रेज़ी 20 या 40 ले आएगा, ठीक है। उसे कह दो भाई ओमेगा ले आओ, वो O में जाएगा, ओमेगा कैप्सूल ले आएगा, ठीक है। T में TD लेके आओ, वो T में जाएगा, TD जाके ले आएगा, इस तरह, ठीक है। वो इससे हमें बेनिफिट तो ये होता है कि बंदा कर लेता है, सॉरी कह रहा हूँ, मेडिसिन ले लेगा, समझ लेगा। उसे कोई कस्टमर चीज़ मांगी या वो अल्फ़ाबेटिक में जाके देख लेगा, उसे दे देगा, ठीक है। अब उसका नुकसान क्या होगा, उसका नुकसान ये होगा कि वो कंपनी वाइज नहीं होगी, उसकी कंपनी याद नहीं होगी, ठीक है। और उसको कंपनी याद नहीं होगी, वो जल्दी कर नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, ठीक है। जब उसे याद करना पड़ेगा वो ये कहेगा कि भाई अल्फ़ाबेटिक है, कौन सा याद करने में मुश्किल होगी। A में जाके देख लो, B में जाके देख लो, D में जाके देख लो, X में जाके देख लो, वो इस तरह करेगा, ठीक है। अब आते हैं कि कंपनी वाइज का हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, चलते हैं हम आपको अपनी नज़दीक की तरफ चलते हैं, ठीक है। आपको दिखाते हैं, ये देखें मैंने ये कंपनी वाइज लगाई हुई है, ये सारी मेरी कैट्स लगी हुई है, ठीक है। ये मेरी आ गई रेजिक वगैरह आ गई, रोस्टा आ गई, ठीक है। ऊपर भी मेरी आ गई, ठीक है। M&P लगी हुई है मेरी सारी, ठीक है। बात करने का मकसद ये है सिर्फ कि जो आपने अपनी सेटिंग करनी है ना, वो अगर आप करेंगे कंपनी बेस पे तो उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जल्दी सीख जाएंगे, आप जल्दी कर जाएंगे। आपको पता होगा कि भई आपने कंपनी याद रखनी है। जब आपको कंपनी याद होगी तो वो फिर आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। जब आपको आसानी से कंपनी याद इजीली हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको कंपनी भी कंप्यूटर वाइज भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह करते हैं, कैसे कंपनी देखते हैं। हाँ, अगर आपकी ट्यूब है, ड्रॉप्स हैं, वो आप अल्फ़ाबेटिक रख लें उसमें आपको, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी मकदार में होती है तो आप कर भी लेंगे, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप अल्फ़ाबेटिक चलेंगे तो आप सिर्फ अल्फ़ाबेटिक तक ही रहेंगे, आप कुछ सीख नहीं जाएंगे, कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं, कुछ पढ़ेंगे नहीं, कुछ याद नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप चलेंगे भाई फार्मेसी कंपनी वाइज तो आपको कंपनी भी याद होगी, आपके पास कौन कौन सा ब्रांड है, आपको सेटिंग भी करनी है कि आपको ये भी पता होगा मैंने किस तरह कौन से करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। मैं आपको अपनी सिस्टम के मुताबिक चलता हूँ, दिखाता हूँ कि हमने सिस्टम में कैसे देखनी होती है। फ़र्ज़ कर लें कि ये मैंने सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ रेजिक कैप्सूल, ठीक है। अब ये रेजिक आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें आ गया गेट्स फार्मा का भी है, ठीक है। गेट्स का भी है, यानी कि ये चीज़ें हमारी आती है, ठीक है। यहाँ पे आप प्राइस भी देख सकते हैं हमें कितने % पे आती है, कि 14% पे आती है। ये 15% जो इसकी एंट्री है, ठीक है। इसमें 1% जो है वो कटिंग होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमारी सेटिंग जो हुई है वो किस तरह हुई है। ये देखें, ये है हमारी रेजिक लगा हुआ है, ठीक है। ये हमने याद किया हुआ, हम गेट्स की तरफ आ गए। हम जब गेट्स की तरफ आए तो हमने देख लिया भाई इजीली कि ये हमारा गेट्स में लगा होगा, ठीक है। तो अगर आप अल्फ़ाबेटिक करेंगे
अल्फ़ाबेटिक में बेसिक लॉस आपका जो यही होता है कि आप जल्दी सीख नहीं पाते, जल्दी लर्न नहीं कर सकते और जल्दी आप जो जिस पे फोकस होता है वो आप कर नहीं सकते, ठीक है। जबकि आप कंपनी वाइज यही होता है कि आप जल्दी सीख पाते हैं, जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा, कंपनीज़ का पता नहीं होगा तो आपकी नहीं कर पाते ना, आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कंपनी वाइज यही होता है कि आपको जितनी जल्दी हो सके अपने काम पे फोकस करना है। आप जब फोकस करेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे, जब जल्दी सीखेंगे तो कस्टमर डीलिंग करनी है, कि कस्टमर डील करनी है कि तो आप एक अच्छे दुकानदार बन सकते हैं। इसमें ये होता है कि आप जब जल्दी सीख पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे तो आपको कंपनी को याद होगा कि गेट्स होती है, एमरेंट्स होती है, मार्टेंडो होती है, CCL होती है, सामी होती है, हिल्टन होती है, उसके अलावा सर्वाई हेल्थ होती है, हाई नून होती है, हाईक्यू होती है, फार्मिवो होती है, ठीक है। और भी बेशुमार हॉरिजॉन कंपनी होती है, ठीक है, डर्माचिन, डर्मा टेक्नो, बड़ी कंपनी होती हैं, जेनफार्म होती है। तो ये कंपनियां आपको नाम याद होंगे। जब कंपनियों को नाम याद होंगे, एक अच्छे एक्सपीरियंस वाले पर्सन बन जाएंगे। जब आप एक्सपीरियंस पर्सन बनेंगे तो आपकी डिमांड भी होगी, आपकी वैल्यू भी होगी, आप एक अच्छे दुकानदार बन सकते हैं। और एक जब आप स्टाफ के तौर पर आप किसी के साथ जाएंगे तो आपकी एक अच्छी रैंकिंग होगी। तो उम्मीद है कि जब भी आपने कहीं अपना काम स्टार्ट करें तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपना फार्मेसी वाइज लगाएं, ना कि आप अपने अल्फ़ाबेटिक करें, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, जल्दी कवर कर सकते हैं। नए लड़के जल्दी कवर कर जाते हैं लेकिन वो सीख नहीं पाते, वो लर्न नहीं कर पाते, आगे समझा नहीं पाते, उनको नहीं पता हमने काम कैसे किया, काम कैसे नहीं किया। तो ये था हमारा आज एक टॉपिक। अगला टॉपिक हम ये करेंगे कि काम को सीखा कैसे जाता है, मतलब कि मैंने कितनी देर में काम सीखा, मैंने कैसे सीखा और किस तरह सीखा, ठीक है। मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे कैसे काम सिखाया, तो ये भी हम इस पर भी बात करेंगे कि मैंने 12 साल में काम सिखाया, 5 में सीखा, 4 में सीखा, 4 माह में सीखा, 6 माह में सीखा, कितने माह मुझे लगे सीखने में। नेक्स्ट व्लॉग हम इस पर बात करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक था वो था मेडिसिन की मैनेजमेंट, मेडिसिन किस तरह अरेंज की जाए, किस तरह शेल्फ में डिस्प्ले किया जाए। जितना आपका डिस्प्ले अच्छा होगा उतनी आपकी फार्मेसी की रैंकिंग अच्छी होगी, वैल्यू अच्छी होगी और आप आगे जितनी जा सकेंगे, ठीक है, आप जल्दी तरक्की कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आप फार्मेसी डाल रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अल्फ़ाबेटिक की बजाय फार्मा कंपनी की तरफ जो दें, ताकि आप सीख सकें, समझ सकें, आपको भी पता लगे कि भाई जिन नई कंपनी की प्रोडक्ट आ रही है उसको कहाँ रख रही हैं, कौन सी नई आई है। और फार्मेसी में सिस्टम का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आप कहीं पे जाएं तो इजीली होकर जा सकें। जहाँ भी जा रहे हैं, सैर सपाटे कहीं रिश्तेदार की तरफ जहाँ भी जा रहे हैं, आप बगैर किसी टेंशन के जा सकें, ठीक है। तो आज का वो लोग अगर आपको पसंद आया होगा आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा तो आप अपने इस व्लॉग को, इस छोटे से वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में या किसी में आपके किसी अजीज़ ने कोई फार्मेसी मेडिकल स्टोर डालना चाह रहे हैं या वो सेटिंग करने को सोच रहे हैं या वो सेटिंग बदलने को सोच रहे हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप फार्मा वाइज लगाएँ ताकि आप जल्दी सीख सकें। बेशक आप पाकिस्तान में हैं, बेशक आप इंडिया में हैं, बेशक आप बांग्लादेश में या श्रीलंका में या किसी भी कंट्रीज़ में आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो यही है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छी तरह अपनी फार्मेसी की रैंकिंग करें, डिस्प्ले करें ताकि आपकी वैल्यू आपके एरिया में एक वैल्यू हो, लोग कहें कि भाई उसकी रैंकिंग भी अच्छी है, उसकी मेडिसिन भी अच्छी है। ज़ाहिर बात है जब मेडिसिन सामने डिस्प्ले होगी तो दिखेगी भी अच्छी, ठीक है। तो नेक्स्ट व्लॉग जो हमने बनाना है वो हमने उसको आपके बारे में डिस्कस कर दिया है कि हमने कितना टाइम में किस तरह सीखा और कैसे काम स्टार्ट किया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग को लाइक शेयर लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलिएगा। हम अपनी मेहनत से आपको अब तक वीडियो पहुंचाते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक दे हम इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।